कभी कभी उलझनों को आप सुलझाते हो बहुत साहस से, धैर्य से, पर आपके घर में कोई एक ऐसा मेंबर है जो फिर उलझाता है, फिर समस्या पैदा करता है। ये समस्याएं अपने आप पैदा नहीं होती हैं, ये कोई न कोई पैदा भी करता है, उलझने पैदा करता है। आपके घर ही में कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो घर में फूट डालते हैं, एक दूसरे को बहकाते हैं, लड़ाते हैं, कान भरते रहते हैं, समझाते रहते हैं, और फिर तुमसे कहेंगे तुम मूर्ख हो, इतना तुम्हारा कान भरा, कुछ आया नहीं। बहुत मुश्किल, उलझन पैदा करते। कोई तुम पर झूठा मुकदमा लगा देगा, उलझन आ जाएगी। चोर तुम्हारे घर चोरी कर लेंगे, उलझन आ जाएगी। बहुत विचित्र है संसार। भाई बेईमानी कर लेगा, उलझन आ जाएगी। तुम्हारी देवरानी सासू का सब जेवर रख लेगी चुपके से, पता चलेगा, उलझन आ जाएगी। क्या करोगे? तुम्हारे घर में कोई सदस्य बहुत बीमार रहता है, वो भी उलझन आएगी आप बहुत ज्यादा। और बुढ़ापे तक आप योगा कीजिए, सावधानी से भोजन कीजिए, हिम्मत करके थोड़ा पैदल भी चलिए, चबा चबा कर भोजन कीजिए, कम भोजन कीजिए, खुश रहिए, हंसिए, कोशिश करिए कि अपने सहारे हम अपनी क्रियाओं को करें। हमेशा बीमार मत रहिए, बीमार रहने से आपका भी समय बर्बाद है। आपके पीछे 2 लोग और लगे हुए हॉस्पिटल घुमा रहे हैं बार बार, वो उनका भी समय बर्बाद है और पैसा भी बर्बाद है, कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए स्वस्थ रहने की कोशिश करो और ये भी सोचो मैं स्वस्थ हूँ। थोड़ा हौसला बुलंद कीजिए। डॉक्टरों ने खुद मुझसे बताया है कि कोरोना से जो खौफ खा गए, जो घबरा गए, जिनका हौसला टूट गया, वे लोग भी मर गए, और जिन्होंने साहस रखा, हिम्मत रखा, कोरोना को पछाड़ेंगे, वे लोग बच गए। ये मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल सिस्टम है। आप ये सोचिए हम ठीक हैं, स्वस्थ हैं, कहीं पैर में थोड़ा झुंझुनी आ गई, उतने में तुमने सोच लिया कि कोई भयंकर रोग है। भयंकर नहीं, कुछ नहीं। ऐसे नई गाड़ी भी कभी एयर ले लेती है, बंद हो जाती है, तुम सोचो ये गाड़ी पूरी खराब है, ऐसा नहीं है। बस उसका इसरो खोलिए और एयर निकाल दीजिए, गाड़ी ठीक है। ऐसे कभी कभी आपका शरीर भी गैस वैस बन गई, कभी आपने करेला खाया, कटहल खाया, घुइयाँ खाया, जमीकंद खाया, ऊपर से दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें खा लिया तो गैस बना देगा। बस वो परहेज थोड़ा कर लीजिए, थोड़ा कुछ चूरन चटनी खा लीजिए, थोड़ा सा सर्दी का महीना है, शीतोपलाद चूर्ण शहद में मिला करके खूब रगड़ रगड़ के उसमें मिक्स करके आधे चम्मच से भी कम ले लीजिए। आपके बदन में सर्दी का प्रभाव नहीं रहेगा, आपके लंग्स स्ट्रांग रहेंगे। लंग्स के ऊपर जमा हुआ, फेफड़ों के ऊपर जमा हुआ जो मैल है वो फट से निकल जाएगा, काला काला गांठ जैसा निकलेगा जब खांसोगे। फेफड़े शुद्ध हो गए, फिल्टर साफ हो गया। फिल्टर साफ हो गया तो ये एयर फिर लेने लगा, ऑक्सीजन फटाफट भर रहा है। ये सांस की बीमारी, दमा की बीमारी क्यों आती? फिल्टर गंदा हो गया। फेफड़ा फिल्टर ही, जो सांस लेते हो वहाँ अब जाम लगी है, फिल्टर गंदा है तो ऑक्सीजन अंदर जाती नहीं, तो बाहर फिर फेंक देता हो। उसको साफ रखना चाहिए, इसलिए बीड़ी नहीं पीना चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पान, डली, पुड़िया, गुटखा, गांजा, भांग, अफीम, चरस, दारू, ये शरीर को आप ईंट का भट्ठा मत समझो कि इसमें सब चीज़ हम झोंक देंगे और ईंट पक जाएगी। ईंट ऊँट इसमें नहीं पकती है, इसमें तुम जल भुनकर राख हो जाओ। इसको
ऐसा वैसा खाना पीना उल्टा पलटा काम मत करो, थोड़ा गहरी नींद सोया भी करो आराम से, इतनी चिंता मत किया करो। भले आप 1 घंटे सोइए लेकिन थोड़ा निश्चिंत सोइए, ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए। ये संसार में आप ये सोचें कि बहुत ज़्यादा हम कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं। कुछ भी कर लो एक दिन सब छोड़ के जाना ही है, बहुत कुछ कर लो तो भी छोड़ के जाना है, और कम कर पाओगे अगर तो भी छोड़ के जाना है। लेकिन सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी संपदा तुम्हारा स्वास्थ्य है, तुम्हारा स्वास्थ्य है। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, कितना ही धन तुम्हारे पास में हो लेकिन तुमको सुख नहीं लगेगा। स्वस्थ रहो, इसके लिए टाइम निकालकर योगा भी कीजिए। और संतों को तो बहुत योगा करना चाहिए। ये जो संत बैठे हैं, आप लोग योगा करते हैं? तुम योगा करते हो? इधर कौन कौन योगा करता है? हाथ उठाओ, ऊपर उठाओ हाथ। हाँ बस ठीक, सब योगा करते हैं। बाकी क्या करते हैं? बाकी नहीं करते हैं। ये गृहस्थों से भी पूछ रहा हूँ, योगा कौन कौन करता है? हाथ उठाओ सब जिसको करता है। नहीं करते कोई, एक आधे करते हैं। कंपलसरी कौन कौन करता है? कंटिन्यू डेली वाले उठाना, बीच बीच जो छोड़ देते हो मत उठाना। हाँ ठीक है। ऐसे कभी यात्रा में हो छूट गए अलग बात है, लेकिन आज मैं कहूँगा आप अपने घर में एक ऐसा स्थान बनाइए जहाँ पर योगा कीजिए। अकेले योगा करना थोड़ा कठिन है, मनोबल घट जाता है, तो पति पत्नी साथ में कर लीजिए, सास बहू मिलके कर लीजिए, पिता पुत्र दादाजी के साथ कर लीजिए। ज़्यादा शरीर में कमजोरी है, थोड़ा हल्का योगा करिए, ऐसे बस घुमा लो हाथ थोड़ा बहुत, ऐसे कर लो। नाक में सांस खींच लो, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो, थोड़ा हंस लो। जरूरी है 45 मिनट कम से कम। और 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम को अगर पैदल आप तेज चाल में चलते हो, शरीर कमज़ोर है तो आधा घंटे चल लो, ज़्यादा कमज़ोर है तो भी 15-20 मिनट तेज चलो। लेटे लेटे भी थोड़ा हाथ पांव हिलाते रहो, व्यायाम चलता रहे, यूं घुमाते रहो कुछ। तो ये अंगुलियां जाम नहीं होंगी, जॉइंट जाम नहीं होंगे, ये जॉइंट सब ठीक रहेंगे, अन्यथा इन जॉइंटों में दर्द पैदा होगा। नसों के द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन रुकेगा, फिर दर्द पैदा होगा। इसलिए थोड़ा सा व्यायाम चाहिए। और मन को संभालने के लिए रोज सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग नहीं सुनोगे मन बिगड़ेगा, मन में खामखा गुस्सा आने लग जाएगा। सब ठीक ठाक चल रहा है, अब गुस्सा आने लगे। अभी कल मेरे पास में फर्रुखाबाद एटा के भक्त लोग आए थे, तो कह रहे थे कि हमारे घर में तो हंसना पूरा बंद हो चुका है। तुमने कहा रे, तुमने कहा ये कौन है? बोले ये हस्बैंड है, ये तो हंसते ही नहीं है, ये मिलिट्री के अफसर रहे हैं, रिटायर हो गए, हंसना पूरा बंद हो चुका है। तो हमने कहा क्यों? बोले बहुत ज़्यादा इनको क्रोध आता है पति देव को। हम कहें आपका पति परशुराम का अवतार है। बोले हमको रामा अवतार चाहिए, परशुरामा अवतार नहीं चाहिए, थोड़ा शांति रखे। तो पति ने कहा इनसे ये पूछ लो इनको क्रोध आता कि नहीं। तो हमने कहा आपको? बोले अब इनके साथ रहते रहते हमने भी क्रोध करना सीख लिया, हमारी भी ट्रेनिंग हो गई, तो हमको भी बहुत गुस्सा आता है। तो हमने कहा तो घर में कोई ऐसा है जिसको गुस्सा ना आता हो? बोले अब घर में केवल घर ही बचा है जिसको गुस्सा नहीं आता है, और घर वाला कोई नहीं बचा जिसको क्रोध ना आता। इतना अब ये क्रोध, ये भी धीरे धीरे आदत में बदल जाता है, हैबिट हो गई।
चिड़चिड़ाने की, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया। और जितना तुम्हारा स्वभाव बिगड़ेगा उतना प्रभाव बिगड़ेगा, और प्रभाव बिगड़ेगा लोगों का भाव बिगड़ेगा, फिर तुम्हारी उन्नति रुकेगी। तुम दुकान पर भी उसी तरह से गुस्सा करोगे, क्रोध करोगे, अहंकार करोगे, बिजनेस भी चौपट होगा। तुम जहाँ जाओगे वहीं तुम्हारा व्यवहार बिगड़ जाएगा, नम्रता तुम में रह ही नहीं जाएगी। कितने लोग हर समय उलझे रहते हैं। एक एडवोकेट की कार में मैं बैठा तो उसका लड़का चला रहा था, वो भी बैठा था। तो वो यदि कोई आगे कार धीरे चल रही है तो उसको भी वो गाली देता था एडवोकेट, और उसके गाली देने के बाद उसका बेटा भी गाली देता था। वो दोनों एक ही मॉडल। तो मैं थोड़ी देर सुनता रहा। यदि कोई आगे गाड़ी खड़ी है तो फिर उसको गाली देता था, और यदि कोई उनसे आगे निकाल ले गया क्रॉस करके तो गाली देता था, और बेटा भी गाली देता। बाप बेटा दोनों एक ही जैसे। तो मैंने उनसे पूछा, वकील साहब क्या रोज़ ऐसे ही ज़िंदगी जीते हो? बोले मतलब? तो हमने कहा ये जो गाली बकते हो कोई सुनता भी नहीं है, क्योंकि आपकी गाड़ी का कांच बंद है, आप अंदर बैठे हैं, और अगला गाड़ी वाला अपने ढंग से वो अपनी गाड़ी चला रहा है और तुम गाली दे रहे हो। बोले सुने न सुने, लेकिन अपनी भड़ास तो निकल ही जाती है, वो सुने न सुने। तो हमने कहा ऐसा रोज़ ज़िंदगी जीते हो? बोले वो तो आप बैठे हैं इसलिए, नहीं तो और ज़्यादा गर्म मूड रहता है। तो हमने कहा तो जीवन में कभी सुख शांति मिली? बोले सुख शांति न मिली है न मिलेगी, क्योंकि अब इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है स्वभाव, आदत बिगड़ गई गुस्सा करने की, अब मिलने की संभावना ख़त्म है। इसी में जलते भुनते रहेंगे और इसी में ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ये कोई ज़िंदगी है? लोभ करने की भी आदत को छोड़ दीजिए, क्रोध करने की भी आदत को छोड़ दीजिए। उससे आपको टेंशन होगी, तनाव होगा, दुख होगा, पश्चाताप होगा, बात को ग्लानि होगी, मन में घबराहट पैदा होगी। इसलिए कितने लोग भयंकर क्रोध करने के बाद बड़ा पश्चाताप करते हैं, और जिसके ऊपर क्रोध करते हैं उसी से कहते हैं कि हमने तुमको ऐसे शब्द कैसे बोल दिया, तुम जानो कैसे बोले, बोले तुम हो, पूछते उससे कैसे बोल दिया, ये तो तुम ही जान सकते हो कैसे बोला हूँ, जैसे बोले तैसे बोले, बोले हो और कैसे बोले। तो अब वो क्रोध में कभी कभी मनुष्य एक्शन रिएक्शन करता है, बाद को पछताता है कि बहुत बड़ी गलती हुई। और क्रोध में लिए गए डिसीजन और किए गए एक्शन और किया गया रिएक्शन, ये सब आपके भविष्य और भाग्य को अंधकार में ढकेल देता है, भाग्य को बिगाड़ देता है। इसलिए कृपया विचार कीजिए, सहनशीलता रखिए,